छठ मैया की जय। छठ का पावन त्योहार हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इससे जुड़े रीति रिवाज और परंपराएं चतुर्थी तिथि से ही शुरू हो जाती हैं। इस दौरान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से छठ पूजा करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आइए मैं आपको छठ की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सब प्रसन्नचित होकर सुनिएगा। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी दोनों संतान न होने की वजह से दुखी रहते थे। एक समय उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने मालिनी को खीर खाने के लिए दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई और ठीक 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत जन्मा था। अपनी मृत संतान को देखकर राजा और भी ज़्यादा दुखी हो गए और उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने अपने प्राण त्यागने की कोशिश की, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हो गई। देवसेना माता ने राजा को अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को संतान होने का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी समस्त मनोकामना भी पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य प्रदान करूँगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी फिर से गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं तभी से छठ का पावन पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हो गई है। जैसे छठ मैया ने राजा और रानी को संतान सुख दिया, वैसे ही सबको संतान सुख की प्राप्ति हो। बोलिए छठ मैया की जय। आइए अब मैं छठ की एक अन्य पौराणिक कथा सुनाती हूँ, जिसके अनुसार महाभारत काल के समय जब पांडव अपना सब कुछ जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था, जिसके प्रभाव से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया था। ऐसा कहते हैं कि छठ का व्रत करने से सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। जब पांडव कौरवों से सत्ता में सब कुछ अपना हार गए थे और परेशान हो गए थे, तो पांडवों के सारथी बने भगवान कृष्ण ने ही पांडवों का मार्गदर्शन किया और पांडवों के राजा महाराज युधिष्ठिर को सुझाव दिया कि वो भगवान सूर्य और छठ मैया की उपासना करें। इससे उनका खोया हुआ राजपाट हासिल हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर समेत पूरे पांडवों को यह भी सुझाव दिया कि वो जनता से भिक्षाटन कर लोगों से उनके सामर्थ्य के अनुसार सहयोग मांगें और इस महापर्व को करें। भगवान कृष्ण के सुझाव पर महाराज युधिष्ठिर समेत पांडव में शामिल अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम ने भिक्षाटन कर महापर्व छठ को विधि विधान के साथ पूरा किया था। इसके बाद पांडवों को उनकी खोई हुई सत्ता और संपत्ति हासिल हुई। तब से माना जाता है कि इस महापर्व छठ में भिक्षाटन का भी बेहद खास महत्व है। इसके साथ साथ यह भी माना जाता है कि कर्ण ने घंटों जल में रहकर भगवान सूर्य की उपासना की, उन्हें अर्घ्य दिया और कर्ण से प्रभावित होकर भगवान सूर्य ने कर्ण को एक महान योद्धा बनने का वरदान दिया था। तब से ही छठ महापर्व का आरंभ हुआ। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय छठी मैया। आप सबका धन्यवाद।